सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम लखीमपुर खीरी की घटना से कर रहे हैं, जहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाना सोची समझी साजिश था। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने ये बात कोर्ट में कही है। एसआईटी ने अदालत में अर्जी देकर कहा कि ये लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, बल्कि आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने योजना बनाकर किसानों की हत्या की है। चश्मदीदों की गवाही और जांच के बाद अब एसआईटी ने आरोपियों पर लगी धाराएं और बढ़ा दी है। इसके बाद अब विपक्षी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर एक बार फिर से दबाव बना रही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने भी अदालत से कह दिया है कि इन 5 किसानों की हत्या की गई है। अदालत को दी गई अर्जी में जांच अधिकारी ने लिखा है कि अभियुक्त गणों द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं, बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नियत से कारित किया है। इसलिए एसआईटी ने अदालत से दरख्वास्त की है कि एफआईआर से लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफा हटाकर नई दफाएं लगाई जाएं। 304A, 338, 279 इसका विलोपन कर दिया है विवेचक ने, इनको हटा दिया है। ये धाराएं हटा दी गई हैं। अब जो बची धाराएं हैं उसमें 302, 120 भी पहले था, और जो एडेड सेक्शन है वो 307, 326 और 34, 3/25। 3 अक्टूबर को हुए इस कांड की 50 से ज्यादा वीडियोस एसआईटी के पास सबूत के तौर पे दिए गए हैं, जिससे इस मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। किसानों के वकीलों का तो दावा है कि उस दिन योजना के तहत बाहर से गुंडे बुलाए गए थे। जांच होने के बाद और जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के, और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर सरकारी एसआईटी के हत्या का आरोप लगाते ही विपक्ष ने प्रधानमंत्री पे हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने इस पे लोकसभा में बहस न कराने पे नाराजगी जताई। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने लिखा, न्यायालय की फटकार व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी यह कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसान विरोधी मानसिकता के चलते इन्हें पद से हटाया भी नहीं। मोदी जी, अजय टेनी को बर्खास्त कीजिए। लखीमपुर कांड को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। बार बार उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। एसआईटी भी दोबारा से गठित की गई है। तब जाकर आखिरकार इस नतीजे पे एसआईटी पहुंची है। इससे किसानों का पक्ष मजबूत होगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में सोमवार को आतंकवादी हमलों में शहीद हुए 3 पुलिस वालों के घरों में मातम पसरा हुआ है। यहां पर पुलिस का अब तक की जांच के बाद ये कहना है कि ये एक सोचा समझा और प्लान तरीके से किया गया हमला था। इन्हीं में से एक पुलिस वाले जब रमीज अहमद का शव गांदरबल जिले के उनके गांव पहुंचा तो पूरा गांव निकल आया उनको विदाई देने के लिए। एक गांव मातम में डूबा है जब पुलिसकर्मी रमीज अहमद का शव गांदरबल जिले के उनके गांव यशमा पहुंचा तो सैकड़ों लोगों ने उसे नायक की विदाई दी। अहमद उन 3 पुलिस वालों में से है जिन्हें सोमवार शाम एक बस पर हुए आतंकी हमले में जान गंवानी पड़ी। 11 अन्य पुलिस वाले घायल हैं। आप चले जाओ, इस वक्त क्या करोगे? कल सवेरे 6 बजे गेट खुलेगी, उसके बाद आ जाना। जब हम सुबह सवेरे गए, सवेरे जाने से पहले उन्होंने फोन किया कि यहाँ किसी कागज पर दस्तखत करना है इसका। पुलिस कहती है ये जैश-ए-मोहम्मद के 3 दहशतगर्दों का सोचा समझा हमला था।
हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है। उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और तराल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया। एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया, और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। प्रधानमंत्री ने हमले पर रिपोर्ट मांगी है। ये हमला श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ। बीते 3 दिन में पुलिस पर यह दूसरा हमला रहा। शनिवार को बांदीपुरा जिले में एक हमले के दौरान 2 पुलिस वाले मारे गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हालात चिंताजनक है। लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में मौजूदा इंतजामिया पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप जहां पे भी देखें तो दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं। जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से खाली किया था, आज दोबारा आपको वहां मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब पंजाब की बात करते हैं। अपनी स्थापना के 101 साल पूरे होने का समारोह मनाते हुए अकाली दल ने कल परंपरा के मुताबिक मध्य पंजाब के मोगा से चुनावी शंखनाद किया। अरसे बाद पार्टी के बुजुर्ग नेता प्रकाश सिंह बादल ने सभा को संबोधित किया और पहली बार उन्होंने आने वाले चुनाव में बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी बताया। कभी वे साथ थे, मंच साझा करते थे और एक दूसरे की तारीफ करते थे। लेकिन मंगलवार को पंजाब के मोगा की एक रैली में अकाली दल के सबसे बुजुर्ग नेता ने पहली बार बीजेपी के खिलाफ कुछ कहा, उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों में गिना। एक सूबे दी कांग्रेस सरकार, दूजी सेंटर दी सरकार बीजेपी, तीसरी ए आम आदमी ओदी भी सरकार। आप 3 सरकारां नाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी लड़ाई लड़ूगी, जिन्हें काले कानून बना के ऐसा माहौल बनाया। जिस पार्टी ने हुण दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन हो गया, जित गया श्रोमणी अकाली दल, पर प्रधान नूं बन नहीं दे रहे, क्योंकि सेंटर सरकार चाहती है कि उन्हां दा आदमी बने। ये रैली अकाली दल के नए सहयोगी बीएसपी के लिए भी शक्ति प्रदर्शन का मौका था। मकसद पंजाब की विशाल दलित आबादी को जोड़ना है। बीएसपी के सतीश मिश्रा ने पंजाब के साथ पार्टी के रिश्तों को याद किया। 75वां वर्ष जब सन 96 में मनाया गया था शिरोमणि अकाली दल का, तब पंजाब ने बहुजन समाज पार्टी के जन्मे मानवर श्री काशीराम जी, जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिया, जिन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने और श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने मिलकर के एक गठबंधन किया था। 2014 से देखें तो अकाली दल ऐसी बड़ी रैलियां करने में माहिर है, लेकिन अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 के विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, ऐसी बड़ी रैलियां करने के बावजूद अकाली दल ने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन चुनाव में नहीं दी है। अब उनकी सारी उम्मीदें उनके नए गठबंधन के पार्टनर बीएसपी पर टिकी हैं, जिनका वोट शेयर खुद पंजाब में कम होता जा रहा है। मोगा से तन्मय के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। अहमदाबाद के साइंस सेंटर की एक्वेटिक गैलरी में अफ्रीका से नए मेहमान लाए गए हैं और ये मेहमान हैं 5 पेंगुइन, जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि उनका रखरखाव, उचित तापमान अभी चुनौती बना हुआ है, लेकिन लोगों में नए मेहमानों को देखने का काफी उत्साह है। ये पेंगुइन यहाँ के वातावरण में अभ्यस्त हो रहे हैं। अफ्रीका से अहमदाबाद लाए जाने के बाद साइंस सेंटर की सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए उपयुक्त तापमान और माहौल तैयार करना था। शुरुआत में इन्हें क्वारंटीन भी किया गया था। दर्शक इनको देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। गुजरात बहुत गर्म है और यहाँ हीट एटमॉस्फेयर, फिर भी यहाँ पेंगुइन का इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया है। पेंगुइन जनरली बर्फीले देशों में होते हैं, मगर फिर भी ये पेंगुइन लाए, मतलब एक्साइटेड टू सी दिस पेंगुइन। जो पब्लिक नहीं जा सकती बाहर, उनके लिए मतलब अच्छा मौका है। इट्स अ रियली गुड चांस। पेंगुइन समुद्रीय जैव विविधता की एक झलक है।
पेंगुइन दक्षिण गोलार्ध के अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, लेकिन अनुकूल माहौल मिले तो कहीं भी ब्रीड कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक्चुअली मैं जो आई हूँ सिर्फ पेंगुइन्स के लिए ही आई हूँ। इतने दिनों से मैंने वेट कर रही थी कि कब पेंगुइन आएंगे और मैं देखूँ उसको। मुझे बहुत ही आज अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी एक ही पेंगुइन निकला हुआ है। मैं वेट कर रही हूँ कि दूसरे भी निकले और मैं उसे देखूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नॉर्मली ये वाली पेंगुइन अफ्रीका में पाई जाती है, वहाँ जाके देखना पॉसिबल नहीं है। तो गुजरात में मुझे देख के इसको बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा इसको देख के। दुख की बात है कि दक्षिण अफ्रीका में भी इनका वजूद खतरे में है। 2026 तक वहां पेंगुइन के दुर्लभ हो जाने की आशंका है।